बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का विशेषकर आप फॉर्मूला जानते ही होंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है या एल्टीट्यूड होता है। इसी फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाला जाने वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बता सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो अगर आप इमेजिन करें दो मिनट को कि x1 या x2 या x3 आपके तीन अलग अलग बेस हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं। अगर तीनों की तीनों अलग अलग बेस हुई तो वो एक तरह से हॉरिजॉन्टली ट्रीट होंगी, और जो हाइट होती है वो सीधा मतलब वर्टिकली ट्रीट होता है। तो इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि वर्टिकली ट्रीटमेंट देने के लिए हमने वाई एक्सिस का यूज़ किया और हॉरिजॉन्टली ट्रीटमेंट देने के लिए हमने एक्स एक्सिस का यूज़ किया। तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस की जगह आपको तीन बार अलग अलग आपको x1, x2 और x3 लेना है। इसका मल्टीप्लाई तीन अलग अलग हाइट्स के साथ या एल्टीट्यूड्स के साथ होगा। तो पहला एल्टीट्यूड हो जाएगा, अगर वो x1 था तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, अगर वो x2 था तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1, और अगर वो x3 था तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपके सामने एक ड्राइंग बना रहा हूँ। तो अगर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये एक सर्कल है। मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, तो आपको इसी सर्कल में घूमना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा आपके सामने x1 तो आपको 1 के बाद क्या आता है 2, और फिर उसके बाद 3 आपको लेना है y2 माइनस y3। अगर मैं बोलूँगा आपके सामने x2 तो 2 के बाद क्या आता है 3, और फिर उसके बाद 1। 2 के बाद क्या आता है 3, और उसके बाद क्या आता है 1, यानी कि y3 माइनस y1। याद रखिएगा y1 माइनस y3 नहीं है, क्योंकि y1 के बाद 3 नहीं आता, 1 के बाद आता है 2, फिर देन 3, और 2 के बाद आता है 3, फिर देन 1। इसी तरह से अगर 3 लेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 1 एंड देन 2 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस y2। ठीक है, और इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका हाफ से, इनके बीच में हो जाएगा एडिशन, यानी आसान भाषा में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट x1, ये ऊपर वाली लाइन, फिर लेना है x2 नीचे वाली लाइन, बीच वाली लाइन एक्चुअली, फिर लेना है x3 सबसे नीचे वाली लाइन। तो ये फॉर्मूले का यूज़ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रख दूँ, एग्ज़ाम्पल 1, हाँ, ये आपके लिए दिया हुआ है, इस पर बोर्ड भी लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि 3 डॉट्स हैं हमारे, ये 1, -1, 4, -6 एंड -3, -5। तो आपको एक तरह से दिया हुआ है a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 इक्वल दिया हुआ कि क्या क्या है 1, -1, 4, 6 और -3, -5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये -4 और 6 था, वो 1, -1 था, ये -3, -5 था। ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 की वैल्यू ले लो 1,
x2 की वैल्यू ले लो -4, x3 की वैल्यू ले लो -3। ठीक है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। अब लेना है ये 1 लेने के बाद ये दोनों 6 और 5, y2 माइनस 5, y2 माइनस y3, राइट। इधर हो जाएगा, आपने x2 लिया तो अब लेंगे आप y3 माइनस y1, ठीक है। आपने अब लिया x3 तो अब लेंगे आप y1 माइनस y2, इसको सॉल्व कर देंगे। हाफ 1 का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6 + 5, है ना। ये 1 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 गायब हो सकता है। फिर अभी लिए रहिए, ये हो जाएगा -5 + 1, है ना, प्लस माइनस का, और ये हो जाएगा -7, -1 - 6 is -7, ये हो जाएगा 6 और 5 11, -5 and +1 is -4, -3 and -7 is 21। अगले स्टेप में 11 और 21 अभी भी सॉल्व हो सकता है ना। चलो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 21। अब आप 11, 16 और 21 को ऐड करके हाफ से डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आया 27 और 1 28 और 20 48 का हाफ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, आप बोलोगे सर क्या कर दिया आपने। 1/2 24 स्क्वायर यूनिट। अब मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर या मिलीमीटर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमको सेंटीमीटर मिलीमीटर नहीं दिए थे। अब आप कोई भी यूनिट को सपोज करोगे तो आपका यही आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पहला एग्ज़ाम्पल पूरा होता है। एग्ज़ाम्पल 11 को देखने के बाद एग्ज़ाम्पल 12 है वो आपका होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल 13 मैं एक बार आपको सॉल्व कर देता हूँ फॉर गेनिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम्पल 13 की अगर बात की जाए तो आपको अब की बार PQR दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 x3 मैंने सिखाया था। अगर ये 1 रहेगा तो ये y2 माइनस y3 लीजिएगा, अगर ये 2 रहेगा तो ये 3 माइनस 1 लीजिएगा। आई होप सो दिख रहा हो आपको, वरना जूम करने दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है। चलो, अब अगर यहाँ 3 रहेगा तो आप y1 माइनस y2 लीजिएगा, ठीक है। यहाँ ये हाफ है, अब जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी हम वो यहाँ रखेंगे। तो P की वैल्यू होती है x1 y1, Q की वैल्यू होती है x2 y2, R की वैल्यू होती है x3 y3। और ये वैल्यू कितनी है, -1.5 एंड 3, -2, -3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन अब देख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। -1.5 इज़ योर x1, y2 माइनस y3 हो जाएगा -2 - 4, x2 कितना है 6 है,
और ये कितना हो जाएगा y3 माइनस वाई वन कितना हो जाएगा y3 4 माइनस 3 हो जाएगा। ओके चलो x3 की वैल्यू कितनी है -3 है और y1 माइनस y2 हो जाएगा 3 माइनस माइनस 2। ठीक है इसको सॉल्व कर देते हैं 1.5 मल्टीप्लाई -6 3 प्लस 2 1.5 सिक्सा होता है 9 माइनस माइनस का होता है प्लस तो 9.0 आया यानी 9 आया। ये -3 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा ये हाफ इंटू 15 प्लस माइनस का -3 5 ज़ा 15 हाफ इंटू ज़ीरो यानी ज़ीरो। बच्चों जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो होता है इसको आप उतार लीजिएगा पॉज करके। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 स्क्वायर यूनिट होता है तो क्या ट्राइंगल बना होगा? क्या उस ट्राइंगल ने कोई एरिया कवर किया होगा? नहीं, यानी कि ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल कब नहीं बनता? जब सम ऑफ टू साइड इज लेस देन और इक्वल टू द थर्ड साइड और जब सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज ग्रेटर देन और लेस देन 180 राइट तब ट्राइंगल नहीं बनता। ठीक है या जब तीनों लाइन जब उसके तीनों वर्टिस एक लाइन में हो दे आर कोलिनियर राइट तब ट्राइंगल नहीं बनता। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आप बार बार सुनिए आपको लर्न होंगे और समझने का और इमेजिन करने का प्रयास करिए तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल 13 जो है वो पूरा हुआ। आइए अब एग्जाम्पल 14 पर हम जिक्र करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k of three dots A, B and C are collinear means area of triangle here is 0. Why? क्योंकि their vertices are collinear। मैंने सिखाया है कि अगर vertices collinear हैं तो triangle नहीं बना है। ठीक है आइए हम इस सवाल को करके देखते हैं। एग्जाम्पल 14 आपको 3 डॉट्स दिए जा रहे हैं। x इसकी वैल्यू दी जा रही है आपको 2k 4k सॉरी 2 3 4k 6 माइनस 3। ठीक है इस तरह से आपको ये तीन वैल्यूज दी गई हैं। दिया गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी points A, B and C are collinear. So area of triangle will be 0. Right? आइए इसका फॉर्मूला रख देते हैं 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ठीक है y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा k माइनस माइनस 3 x2 कितना हो जाएगा 4
y3 माइनस y1 करो -3 और ऊपर का नंबर ले लो 3। x3 कितना है 6, y1 माइनस y2 इस हाफ का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। k प्लस 3 -3 -3 -6 6 3 ज़ा 6k। ठीक है, हमने 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। इधर देखो, फिर से मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 6 4 6 ज़ा 24 0 2 ज़ा इज 0। ठीक है, अब आप क्या करिए, k में k सॉल्व कर दीजिए, आपका आ जाएगा -4k। ऑलराइट, 18 और 6 हो गया 24 और प्लस माइनस का -24। -24 प्लस का है माइनस का है, -4 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप इतना पॉज करके लिख लीजिएगा। -4 के इक्वल टू 0 हो जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइड बाय -4। इसका मतलब होता है 0। आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 0। आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो ये बात को? आपने ये वैल्यू निकाल ली, वो आपने मतलब पॉज करके लिख लिया होगा, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि आप मतलब वेरीफाई करने के लिए आप k की वैल्यू को रख दीजिए फॉर्मूले में, आपको अचीव हो जाएगा वो 0। ठीक है, इस तरह से अब एग्जाम्पल 15 है। एग्जाम्पल 15 में एक क्वाड्रिलेटरल की बात हुई है, जहाँ क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल का अगर निर्माण कर दिया जाए, एक क्वाड्रिलेटरल को बीच से अगर एक डायगोनल काट दे तो वहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। यानी कि अगर हम दो ट्राइंगल्स के एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाल लें और उनको जोड़ दें, तो दो ट्राइंगल के एरिया प्लस उनका सम जो होगा वो होगा एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर। वो एग्जाम्पल 15 में, तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो आप टू ट्राइंगल्स के एरिया का सम कर सकते हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 15 और देख लेते हैं, फिर आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा। एग्जाम्पल 15 बोल रहा है ए बी सी डी आर -5 7 -4 -5 -1 -6 4 5। ये चार आपको डॉट्स दिए हुए हैं, आर दी वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, समझ में आया? शॉर्ट में लिख लेना, क्वाड्रिलेटरल में लिख दिया। ठीक है, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो उसका एरिया निकालना होगा, तो अपन लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करो। देखो ये आपको एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, जहां डी 4 5 है,
C -1 -6 है, B -4 -5 है, A -5 और 7 है। अब मैंने यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया BD। तो अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया में इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने भी ऐसा ही किया बच्चों। ठीक है, उनने, आप जरूरी नहीं कि मतलब BD ज्वाइन करो, आप ए और C को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो ये होमवर्क है कि अभी जो मैं ये BD ज्वाइन करके दे रहा हूँ, आप मुझे AC ज्वाइन करके वही सेम आंसर निकाल के बताइएगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, A, B and D are x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है, इतना पॉज करके लिख लो पहले। चलो अब देखो, A की वैल्यू है -5 एंड 7, B की वैल्यू है -4 -5, D की वैल्यू है 4 5। ठीक है, हाँ भाई, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना हो जाएगा, हाफ। फॉर्मूला पूरा पूरा लिख लीजिए, x2 x3 y1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी है, -5, y2 माइनस y3 कितना है, -5 एंड 5, x2 कितना है भैया, -4, y3 माइनस x3 कितना है, 4, y1 माइनस y2 करो, 7 माइनस -5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ -5 -10, 5 में 7 गया -2, 7 + 5, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 12 ज़ा, ये हो गया 58, 12 4 ज़ा 48। इनको ऐड करवा दीजिए, फिर कर दूं, 8 8 16, 50 और 40 इज 90 और 16 106, 106 का हाफ करेंगे 53 स्क्वायर यूनिट, आपका ट्राइंगल ऑफ ABD आ जाएगा, है ना। इतना लिख लीजिएगा पॉज करके यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अभी आपने लिया था ABD, अब आप लीजिए BCD या CDB या CBD। CBD आपको C दिया हुआ है, B दिया हुआ है और D दिया हुआ है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, इनके डॉट्स डाल लीजिए। द C इज -1
-6 चलो b कितना है -4 -5, d कितना है 4 5। तो फॉर्मूला रखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD इक्वल हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, होमवर्क में आपको तीनों फॉर्मूले लिख के भेजने मुझे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जल्दी से फॉर्मूला रखिए, -1 -5 5, x2 रखिए -4, ये हो जाएगा 5 -6, x3 कितना है, x3 रखने के बाद x3 है 4, लेट मी चेक एवरी वैल्यूज, -5 5 5 -6 4 -6 -5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये पूरा काम कर लेना है। ठीक है, सिंपल इंटीजर रूल लगा के इनको सॉल्व करिए। चलो, हाफ इंटू ये हुआ 44 प्लस माइनस का -44, उसी तरह से फिर प्लस माइनस का माइनस, और ये आ जाएगा 4, 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -38, 19 स्क्वायर यूनिट। अभिषेक सर, हाउ इज दैट पॉसिबल that an area is negative? बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से आया है। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नाइनटीन स्क्वायर यूनिट ले लेंगे। सर ये क्यों हुआ कि माइनस की प्लस बन गई, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव ना। अगर आप x1 x2 x3 की जगह इनको पूरा जम्बल्ड कर दें, ये ले लें आप x1 x2, तो ऑब्वियसली आपका उत्तर तो मतलब वही आना, लेकिन मतलब पॉजिटिव में आएगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, आई मीन अनलकी टाइप का है। चलो, तो ये आया 19 स्क्वायर यूनिट। अब पूरा एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD और एरिया ऑफ CBD। उसका 53 आया था, इसका 19 आया है, जोड़ देंगे 72 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग पॉज करके इधर, और थोड़ा सा ये ऊपर का, और ये आपने लिख ही लिया था।
तो अब ऐसा है कि ये आपके पूरे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ आपको इंटरनली होमवर्क भी दिए हैं, वो भी आप करके के बताएंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।